वेलकम टू मूनलाइट मिस्ट्रीज। माय नेम इज समीक्षा कपूर। 2026 कैसा जाने वाला है फाइनेंशियली सारी राशियों के लिए। 2026 ओवरऑल कैसा जाएगा वो तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। लेकिन एरीज से लेकर पाइसीज तक 2026 हमारे लिए क्या लेकर आने वाला है? क्या ये हमसे जॉब कराएगा या फिर हमसे बिजनेस कराएगा? क्या ये नए काम शुरू कराएगा या पुराने काम आगे बढ़ाएगा? ग्रोथ कितनी आगे लेके जाएगी? ये सारी की सारी चीजें हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि एंड में जाके मैं आपको बहुत सारी ऐसी रेमेडीज बताऊंगी जो कि आप 2026 में कर सकते हैं, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है तो आप गूगल पे जा सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, वहां पे आपको आपकी राशि मिल जाएगी। वेस्टर्न सन साइन के हिसाब से हम चल रहे हैं यहाँ। तो देखते हैं एरीज राशि के लिए फाइनेंशियली 2026 कैसा रहने वाला है। एरीज हमारी पहली राशि है एंड आप लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छी चीजें हैं। ट्रैवल आपको काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर कार्ड्स, ऑलमोस्ट सारे मेजर आर्कना के कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ट्रैवल बहुत अच्छा देखने को मिलेगा आप लोगों को। पार्टनर के साथ आप काफी अच्छा आगे जाएंगे। लोगों को अपनी चीजें मत बताइएगा, छुपा के रखिएगा। नई गाड़ी, नया घर कुछ भी ले रहे हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। फाइनेंशियली चीजें होंगी। लग्जरी चीजों के ऊपर आप बहुत ज्यादा खर्च करने वाले हो, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फॉर ऑल द एरीज पीपल, मैंने आपको कलर्स भी बताए थे। येलो कलर ज्यादा से ज्यादा पहनिए। एंड आप लोगों के लिए ये भी जरूर बता देती हूँ कि कोई लेडी है जो आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी इन चीजों के अंदर, आपको पैसा कमाने के लिए, आपको एडवाइस देने के लिए। आपकी एक मदर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी डॉटर हो सकती है। तो इसीलिए आपको इस चीज का काफी ज्यादा ध्यान रखना है कि फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। एंड फॉर ऑल द लेडीज, आपको पूरा सपोर्ट करना है अपने हस्बैंड का अगर आप एरीज राशि वाले हैं। ठीक है। तो इसीलिए बहुत अच्छा रहेगा फाइनेंशियली आपके लिए। ये कोई भी गड़बड़ दिख नहीं रही है। नया काम अगर शुरू करना चाहते हैं तो अपने शहर से थोड़ी बाहर की सीमा में शुरू करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहने वाला है। ठीक है जी। चलिए अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, विच इज टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए फाइनेंशियली चीजें कैसी रहने वाली हैं? वृषभ राशि वाले लोगों के लिए फाइनेंशियली वृषभ राशि वालों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है 2026 के अंदर। पहली चीज जो मुझे दिख रही है वो है धोखा। खाया पैसों के अंदर धोखा खाने को आपको मिल सकता है। बीमारी के ऊपर आपका पैसा लग सकता है। और दूसरी बड़ी चीज है कि आसपास के लोग ना वेट कर रहे हैं कि तुम कब गिरो और कब तुम कोई ना कोई गड़बड़ करो अपने बिजनेस के अंदर। तो दो चीजों का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है टॉरस राशि वालों को। वो ये है कि आसपास के लोगों को आपको चीजें नहीं बतानी है। एक और चीटिंग का कार्ड आया है मुझे। टॉरस राशि वालों, पैसों के अंदर धोखा मिल सकता है। बड़ा सोच समझकर कोई भी पेपर साइन करो, बड़ा सोच समझकर कोई भी काम करना। पैसों की लेन देन बहुत संभल कर करनी है तुम्हें, क्योंकि चीजें तुम्हारे लिए थोड़ी सी ऊपर नीचे जा सकती हैं 2026 में। किसी को पैसे उधार मत देना, क्योंकि अगर तुमने मेरे दोस्त उधार दे दिए तो वो पैसा गया, वो वापस नहीं मिलेगा मेरे यार। तो इसलिए ये सोच के रखना कि तुम्हारे को वो पैसा मिलने नहीं वाला है। आसपास के लोगों को चीजें नहीं बतानी है। जितना मर्जी कोई तुमसे पूछे मत बताइए। हेल्थ का मेजरली ध्यान रखिए। हेल्थ के ऊपर भी थोड़ी सी आपका खर्चा जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो 2026 टॉरस वालों के लिए फाइनेंशियली ऊपर नीचे रह सकता है। अगली राशि है जेमिनाई के लिए क्या कार्ड्स आए हैं? बहुत ही बढ़िया कार्ड, बहुत ही बढ़िया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अमेजिंग कार्ड्स ऑफ टैरो। तो जेमिनाई राशि वालों के लिए फाइनेंशियली लुक सुपर ग्रेट। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी पे पैसा खर्च होएगा इस साल। शादी के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है। वक्त बदलेगा। बहुत टाइम से आप स्टक थे, कार्मिक साइकिल के अंदर स्टक थे एंड चीजें चल नहीं रही थी। आपको ऐसा लग रहा था कि यार रुक ही गया, काम आगे बढ़ ही नहीं रहा है। जिन लोगों ने आपके पुराने पैसे नहीं दिए हैं, वक्त बदला है, उनके साथ पुराने पैसे आपको जरूर मिल जाएंगे। कोर्ट कचहरी के चक्रों से बिल्कुल दूर, पुलिस वालों से बिल्कुल दूर आप रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड अगर आपके कोई कोर्ट के केसेस के काम भी हैं, खत्म करो, बस फिनिश देम ऑफ। वेरी ब्यूटीफुल टाइम। तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है और चीजें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। फैमिली के ऊपर पैसा खर्च होएगा बट ओवरऑल पैसा काफी ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इतनी टेंशन वाली बात आपके लिए बिल्कुल भी
नहीं है। ओके, ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट राशि विच इज कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए फाइनेंशियली 2026 कैसा जाने वाला है। क्या कार्ड्स आए हैं आप देखो भाई, मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी 2026 के अंदर। बैठे बिठाए तुम सोचोगे कि मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे पास मनी आ जाए, सारी चीजें आ जाए, वो नहीं आने वाली हैं। 2026 के अंदर तुम जितना स्किल के ऊपर काम करोगे, जिस भी फील्ड के अंदर हो, तुम कोशिश करो कि अपनी स्किल को इनहैंस करो। मान लो तुम एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हो तो और पढ़ो एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और टैरो के बारे में पढ़ो। एंड जितना ज्यादा तुम अपनी स्किल को इनहैंस करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारे को मनी मिलेगा हनी। ठीक है, बैठे बिठाए ऑर्डर मत दो 2026 के अंदर पैसों के मामले में। ठीक है, और कोशिश करो कि तुम अपने इमोशंस के ऊपर भी थोड़ा काबू रखो। इमोशंस के चक्कर के अंदर अपना पैसा लुटा मत देना, और कोशिश करना कि जितनी फील्ड में भागो, मेहनत करो, स्किल सीखो, एआई सीखो, टेक्नोलॉजी सीखो, एंड सी कितना आगे लेके जाएगा तुम्हारे को 2026। ठीक है, कर्क राशि वालों के लिए ये मेजर चीज है जो आपको करनी है। मूविंग फॉरवर्ड, अगली राशि है जी हमारी लियोस। लियोस के लिए 2026 कैसा जाने वाला है फाइनेंशियली। ओके लियोस, आप लोगों को जिस चीज का ध्यान रखना है, इतने गंदे कार्ड आए हैं ना टैरो के अंदर, मैं बता नहीं सकती। मुझे लगता है कि लियो राशि के अंदर ही सारे गंदे कार्ड आ गए। ओके, सिंह राशि वालों ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। कार्ड्स ऐसे आए हैं कि तुम अपनी पुरानी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा सोची जा रहे हो, पास्ट के ऊपर, तो इसीलिए प्रेजेंट के ऊपर ध्यान दो। पैसों में थोड़ा सा हेर फेर होएगा, पैसे लगेंगे, पानी की तरह बहेंगे इस बार। ठीक है, पर ये हो सकता है कि बीमारी के ऊपर बहे, तुम्हारी दवाइयां आ सकती हैं बहुत ज्यादा, तुम्हारे बच्चों की या तुम्हारी फैमिली के ऊपर काफी ज्यादा स्पेंड हो सकते हैं तुम्हारे पैसे। पुरानी कोई चीज दोबारा से रीअकर हो सकती है तुम्हारी लाइफ के अंदर। जैसे पुराने कोई 5 साल पहले तुम्हारे पैसे गए थे, किसी चीज के अंदर डूबे थे, शायद हो सकता है दोबारा वो सिचुएशन तुम्हारे सामने आ जाए, बट देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखो, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैंने पहले ही बोला था मैं किसी को डराऊंगी नहीं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ मनी तुम्हारे को कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से वो तुम्हारे पास आ जाएगी। पर तुमने कोशिश यही करनी है कि तुमने अपना पैसा बहुत संभल कर यूज करना है। सेव इज द मंत्रा फॉर लियोस, वेरी इंपॉर्टेंट इन 2026। ठीक है, क्योंकि टाइम इतना ज्यादा ऐसा आ रहा है ना कि तुम किसी ना किसी चीज पे बस बहाते ही रहोगे। तो कोशिश करो जहां से सेव होता है वहां से सेव करने की कोशिश करो। ऑलराइट लियोस, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी अगर किसी को पर्सनली दिखाना है तो आप पर्सनल सेशंस भी बुक कर सकते हैं। दिस इज फॉर ओवरऑल। ठीक है, ये सबके लिए है। कितने % वो तुम्हारे को इफेक्ट करता है, वो तुम्हारी कुंडली, वो तुम्हारी राशि, क्या पता तुम्हारे ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हो उस टाइम के ऊपर, तो वो शायद तुम्हारे को इफेक्ट ना करे। डरना नहीं है भाई। ठीक है, अगली राशि है जी हमारी वर्गो। वर्गोस के लिए 2026 कैसा जाने वाला है फाइनेंशियली। ओके, पास्ट की तरफ नहीं देखना है, पुराने जो तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स हैं उनको तुम यूज कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे रहेंगे, नो डाउट देयर। दूसरी चीज जो तुमने यूज करनी है ये है कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी 2026 में। सो 2-3 तरीके के कामों के अंदर तुम जा सकते हो, मल्टीपल टाइप्स ऑफ वर्क तुम कर सकते हो। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो उनको एक्सपैंड करने की कोशिश करो। अगर तुम जॉब कर रहे हो तो एक पार्ट टाइम जॉब और ले लो साथ में, वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। ओवरसीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, वो भी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली एक चीज मैं जरूर बोलूंगी कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर के ऊपर आ रही है, तो अलग अलग चीजों के अंदर इन्वेस्ट करो, अलग अलग चीजों के अंदर सेव करो, वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्वेलप लगा लो, उसमें लिखो ट्रैवल के लिए सेव करो। एक इन्वेलप लगाओ, उसमें लिखो घर का खर्चा, उसको सेव करो, है ना। अलग अलग, मतलब जितना ज्यादा तुम इनको सेग्रीगेट करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। 2026 तुम्हारे लिए अच्छा है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं लेनी है हम। मूविंग फॉरवर्ड, लिब्रन, बड़ी अच्छी लगती है मुझे लिब्रा राशि। लिब्रन्स फाइनेंशियली तुम्हारे लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है? बहुत ही सुंदर। जिनकी शादी नहीं हुई है 2026 में पैसा बहेगा शादी के ऊपर, बहुत ज्यादा पैसा बहने वाला है। ठीक है, तो शादी के ऊपर पैसा बह सकता है। दूसरी चीज, तुम्हारे घर में रेनोवेशन हो सकती है, रेनोवेशन के ऊपर बहुत पैसा लग सकता है। पर ये जो भी पैसा मुझे दिख रहा है ना, ये खुशी का पैसा दिख रहा है कि खुशी में खर्च होएगा, लग्जरी में खर्च होएगा। भागदौड़ तुम्हारे को बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन पैसा तुम्हारे पास बहुत आएगा। एंड somebody might
माइट कम टू यू फॉर सपोर्ट। कोई ना कोई आपके पास आ सकता है जो आपको सपोर्ट करेगा, जो आपको हेल्प करेगा, जो आपको कहेगा कि आओ यार मैं आपको इस चीज से बाहर निकाल देता हूँ, आओ मैं आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देता हूँ। कोई बाहर से आ सकता है आपके पास जो आपको इन अपॉर्चुनिटीज के पास लेकर जा सकता है। तो 2026 लिब्रेंस के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, कोई नई चीजों की शुरुआत है, भाग दौड़ करते रहिए एंड देखिए कैसे चीजें आपके पास जाएंगी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अगली चीज मेरी फेवरेट स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज के लिए फाइनेंशियली 2000 कैसा जाने वाला है? ओह नाइस नाइस। स्कॉर्पियोज दो तीन चीजों को आपका बता देती हूँ। स्कॉर्पियोज, एक तो इमोशनल होकर किसी के ऊपर पैसे खर्च मत करें। आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो और फिर आपको लगता है हाँ यार इसको जरूरत है, इसको दे देते हैं यार, चलो इसके ऊपर इसको कुछ ले देते हैं। ज्यादा दयावान बनने की जरूरत नहीं है। अपना घर खाली है ना तो दूसरों का मत भरो, पहले अपना भर लो फिर दूसरों का भर लो। ओके, दूसरी चीज ये है ट्राई टू इन्वेस्ट इन द करेक्ट डायरेक्शन। ठीक है, पैसा तुम्हारे पास आएगा, तुम सेव भी करोगे, लेकिन उनको सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीखो, चाहे वो आरडी हो, एफडी हो, बैंक हो, जहां पे भी तुम्हें लगता है, एसआईपी हो, जहां पे तुम्हें लगता है कि सही डायरेक्शन है। सो टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल, लोगों से एडवाइस लो, किसी की एडवाइस लो कि कहां पे तुम्हारे को इन्वेस्ट करना चाहिए। कुड बी योर पार्टनर, कुड बी योर हस्बैंड, कुड बी योर बॉस, कुड बी एनीबॉडी जिनसे तुम्हारे को ये एडवाइस लेनी है। दूसरी चीज ये है अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस किसी तीसरे बंदे को मत बताओ। अपने पैसे के बारे में तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर को या तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा किसी को नहीं पता होना चाहिए। गॉट इट? तो इसीलिए इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अदरवाइज 2026 तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है फाइनेंशियल। सैजिटेरियस, सैजीज, मूविंग फॉरवर्ड। ओके, सैजिटेरियस के फाइनेंशियल ईयर कैसा जाने वाला है? सैजीज, तुम्हारे लिए फाइनेंशियल ईयर ऐसा है कि देखो पैसा बहुत आएगा और सेलिब्रेशंस के ऊपर आएगा, सेलिब्रेशंस पे उड़ेगा बहुत ज्यादा। तुम्हारी शादी, नया घर, कोई नया बेबी, कोई फ्रेंड सर्कल में पार्टी, सम और द अदर थिंग। चैरिटी, चैरिटी। सैजिटेरियस राशि वालों को चैरिटी जरूर करनी है। प्लीज डू चैरिटी। जितनी ज्यादा चैरिटी करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए ये अच्छा रहने वाला है। अगर तुम चैरिटी नहीं करते हो तो चीजें थोड़ी सी स्टक हो सकती हैं। तो लॉट ऑफ मनी इज गोइंग टू कम, बहुत अच्छा है। नई चीजों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, नए काम खोल सकते हो, वो नई चीजें तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेंगी। आएगा तो दोगे भी, 10% अपनी कमाई का देना ही देना है, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, न्यू थिंग्स आर ऑन कार्ड, सेलिब्रेशंस भी मुझे काफी अच्छी दिख रही हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स फॉर सैजिटेरियस। नेक्स्ट कमिंग अप, कैप्रिकॉर्न्स 2026 कैसा जाने वाला है तुम्हारे लिए फाइनेंशियली? ओके, बहुत टाइम से तुम छुपे हुए थे, बहुत टाइम से तुम बंधे हुए थे, बहुत टाइम से तुम एक केज के अंदर थे और तुम्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वो हर्मिट का कार्ड आया है, बहुत ज्यादा हाइबरनेट हो चुके थे तुम। तो अब जो टाइम है वो राजा बन के बाहर निकलने का है। पैसा तुम्हारे पास आएगा, यू विल नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कैप्रिकॉर्न्स, तुम अपने कंफर्ट जोन में जब आ जाते हो ना तो तुम भूल जाते हो बस 9 to 5, 9 to 10 ये कर लिया। भाई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है, एक्स्ट्रा मेहनत करिए, ग्राउंड में जाइए, हाथ पैर मारिए। जितने ज्यादा हाथ पैर मारोगे उतना ज्यादा पैसा तुम्हारे पास आएगा। ओके, तो इस चीज का तुम्हारे को काफी ज्यादा ध्यान रखना है। द मोर यू मूव द मोर मनी यू विल अर्न। ओके, कैप्रिकॉर्न्स अच्छा जाएगा 2026। घर के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है, रेनोवेशन के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है, नया घर भी आ सकता है, बहुत अच्छे चांसेस हैं। घूमो, पैसा कमाओ और काफी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। हम अगली राशि है जी हमारी एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों के लिए सजाएगा फाइनेंशियली। फाइनेंशियली चीजें ऐसी हैं कि वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। अगेन हेल्थ सेक्टर में मुझे थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है यहाँ पर। हेल्थ यानी कि आपका हेडेक्स, माइग्रेन्स, सर्वाइकल पेन्स जिन लोगों को है उनको ध्यान रखने की काफी ज्यादा जरूरत है। एक्वेरियस में आप दवाइयों के ऊपर पैसे खर्च करते मुझे दिख रहे हो एंड लोगों की एडवाइस नहीं ले रहे हो। भाई सब कुछ तुम्हें ही पता है क्या? तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो चीजों को लेकर। प्लीज टेक एडवाइस ऑफ पीपल अराउंड यू, और फाइनेंशियल एडवाइस लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करो, जितना ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ पे काम करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारे लिए चीजें बेटर रहेंगी। ओके, सो स्ट्रेंथ के ऊपर काम करिए। 2026 आपका अच्छा जाएगा। जो आपको लगता है आपकी स्ट्रेंथ है उसको आगे बढ़ाइए। पैसा आएगा लेकिन लोगों की एडवाइस लेकर ही आए। लास्ट राशि हमारी आज की विच इज पाइसेस। फाइनेंशियली कैसा जाने वाला है 2026 पाइसेस के लिए? मूविंग फॉरवर्ड। ओके, पाइसेस, अगर तुम्हारे को पैसा आएगा तो ओवरसीज से आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अगेन वेरी गुड फॉर यू।
बाहर के देशों से काम करो, बाहर की कंट्रीज के साथ काम करो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा पैसा तुम्हारे को देखने को मिलेगा। लेकिन आंखें बंद करके नहीं रखनी है कि यहीं से आ जाएगा, और मेहनत करने की जरूरत है 2026 में। अपनी प्रॉब्लम से मत भागो, लेकिन हाँ, जिस सिचुएशन में हो, जिस जगह के ऊपर हो, उससे हटकर और एवेन्यूज भी खोल कर देखो, और एवेन्यूज के अंदर भी अपने हाथ पैर मारो, एंड यू विल सी फाइनेंशियली, यू कैन सी योरसेल्फ ग्रोइंग। ओके, लोगों को जज मत करो, जजमेंट तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि यार इसके पास तो नहीं होएगा पैसा, डोंट डू दैट। ओके, तो फाइनेंशियली चीजें तुम्हारे लिए अच्छी जा सकती हैं, और एवेन्यूज की तरफ जाइए, आंखें बंद करके मत रखिए कि बस जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, और लोगों से बात करो। ठीक है, 2026 तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। विद दिस we finish the reading for 2026 फाइनेंशियली आप लोगों के लिए कैसे जाने वाला है। अब मैंने तुम लोगों को बोला था कि मैं तुम लोगों को छोटी छोटी रेमेडीज दूंगी एंड के अंदर, जिससे तुम अपनी फाइनेंशियल चीजें अच्छी बढ़ा सकते हो। देखो, एक तो मनी प्लांट मैंने अपने पास रखा हुआ है, तुम अपने पास मनी प्लांट जरूर रखो, घर में तुम्हारे मनी प्लांट जरूर होना चाहिए, और अपना मनी प्लांट काट कर या अपना मनी प्लांट कभी भी किसी को भी नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। दूसरी चीज है, टू अर्न मोर मनी यू हैव टू अट्रैक्ट मोर मनी। और वो हम कैसे करेंगे? जब आप बोलेंगे कि मनी को मेरे से बहुत ज्यादा प्यार है, पैसे को मेरे साथ बहुत ज्यादा प्यार है। 3 लाइनें हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं बोली। पहली लाइन, मेरे पास तो पैसा टिकता ही नहीं है, मैं तो पैसा टिका ही नहीं सकती हूँ। आई हैव हर्ड दिस 100 टाइम, बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए कि मेरे पास तो पैसा टिकता ही नहीं। ये लाइन नहीं बोलनी है आपने, प्लीज कृपया करके मत बोलें। दूसरी लाइन, मैं तो पैसा सेव ही नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास पैसा बहुत आता है लेकिन मैं उसको बिल्कुल सेव नहीं कर पाती हूँ। भाई, तुम सेव कर पाते हो, उसकी टेंशन मत लो, बस ये लाइन बोलने बंद कर दो। और तीसरी चीज, मेरे पास पैसे है ही नहीं, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मैं पैसे कमा ही नहीं सकता, मेरे पास तो आते ही नहीं है पैसे। एनी काइंड ऑफ नेगेटिव लैंग्वेज टुवर्ड्स मनी, ये तुम्हारे को भी नेगेटिविटी फैलाएगा। इसलिए भाई कांटा लगा दो, और इसको तुमने नहीं बोलना है। स्टार्ट सेइंग पॉजिटिव थिंग्स अबाउट, ठीक है? पैसे की रिस्पेक्ट करो, पैसा तुम्हारे पास आएगा। जो तुमसे बहुत अमीर है, जो तुमसे बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशंस के ऊपर हैं, उनकी बुराइयां मत करो। तुम उनके ही कर्म काट रहे हो और अपने ऊपर वो सारा कर्म ले रहे हो। सो नेवर एवर से इसके पास तो 2 नंबर का पैसा है, इसके पास तो इसने इलीगल चीजों से कमाया है ना? दैट्स हाउ यू आर ब्लॉकिंग योर ओन। डोंट डू दैट। ओके, ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो तुम्हारे बहुत काम आएंगी। एंड अगर तुमने अभी तक इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक, शेयर एंड कमेंट। कौन सी राशि थी तुम्हारी एंड क्या तुम इस रीडिंग के साथ रिलेट कर पाए हो? मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो के अंदर। This is me, Samiksha Kapoor, saying bye bye, sayonara.